ये दर्दनाक तस्वीरें हैं, लेकिन गुजरात के सूरत में कोरोना कैसे कहर बनकर के टूट रहा है ये तो आपने देख लिया। लेकिन अब आपको दिखाते हैं कोरोना काल की एक और कड़वी हकीकत। दरअसल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल वायरस का हॉटस्पॉट बना हुआ है, लेकिन यहां पर कोरोना से होने वाली मौत के आंकड़े में खेल किया जाता है। जी हां, देखिए इसी पर यह एक्सक्लूसिव स्टोरी। ऐसे जीवन भी हैं जो जिए ही नहीं, जिनको जीने से पहले ही मौत आ गई। ये हिंदी फिल्म के गाने की महज लाइन भर है, लेकिन कोरोना महामारी का कड़वा सत्य है। कोरोना ने कितने ही लोगों को जिंदगी जीने से पहले ही दुनिया से दूर कर दिया। शमशान घाट में धधकती चिताओं की लपटें कोरोना के खौफनाक हालात का मंजर बयां कर रही हैं। भोपाल के भदभदा शमशान घाट में जो तस्वीर दिख रही है, असल सच्चाई यही है, वो नहीं जो सरकारी दस्तावेजों में दर्ज की जा रही है। राजधानी में कोरोना से रोजाना होने वाली मौतों का जो आंकड़ा बताया जा रहा है, शमशान में जलती चिताओं की लपटों ने उन आंकड़ों को झुठला दिया। कोरोना हॉटस्पॉट बने भोपाल में रोजाना होने वाली मौतों की हकीकत को कागजों में दर्ज आंकड़ों के जरिए दबाया जा रहा है, जबकि रोजाना होने वाली मौत और शमशान में कोविड प्रोटोकॉल के तहत होने वाले अंतिम संस्कार के आंकड़ों में जमीन आसमान का अंतर है। न्यूज़ 24 संवाददाता विपिन श्रीवास्तव ने सोमवार को भदभदा शमशान घाट पहुंचकर हालात का जायजा लिया तो डराने और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। ये तस्वीरों में देखिए, ये अंतिम संस्कार की तस्वीरें हैं, जहां पर एक के बाद अगर देखा जाए तो यहाँ गिनती की जाए तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ पर अब मौजूदा स्थिति में 12 यहाँ पर अंतिम संस्कार हुआ है, जो कि कोविड प्रोटोकॉल से हुआ है। भोपाल की बात की जाए तो यहाँ पर शनिवार को 41 कुल अंतिम संस्कार हुए थे, जिनमें से 34 कोविड जो प्रोटोकॉल से हुए थे कोरोना के तहत। रविवार को भी 49 है, जिनमें से 39 कोरोना प्रोटोकॉल से यहाँ पर अंतिम संस्कार किया गया था। और लगातार अगर बात की जाए सरकारी आंकड़ों में तो बीते जो 24 घंटे में पूरे मध्य प्रदेश में 24 मौतें हुई हैं, लेकिन जो अगर देखा जाए तो भोपाल में बीते अगर 4 दिन की बात की जाए तो 4 दिन में 5 मौतें हैं, ये सरकारी आंकड़ा कहता है। लेकिन इन शमशान घाट पर जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि यहाँ पर उनके हिसाब से 167 मौतें हुई हैं। भोपाल में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक रविवार से सोमवार के बीच 24 घंटों में कोरोना से 1 मौत हुई, जबकि शमशान घाट में अंतिम संस्कार के लिए जितनी बॉडीज पहुंची कई गुना ज्यादा थी। सबसे बड़ी बात ये कि अकेले भोपाल में कोविड प्रोटोकॉल के तहत हुई अंतिम संस्कार का आंकड़ा पूरे प्रदेश में हुई मौत के आंकड़े से ज्यादा रहा। भदभदा शमशान घाट के आंकड़ों के मुताबिक बीते 4 दिन में 133 शवों का अंतिम संस्कार कोविड प्रोटोकॉल के तहत किया गया। 8 अप्रैल को कुल 36 अंतिम संस्कार हुए, जिनमें 31 शव कोरोना प्रोटोकॉल के तहत जलाए गए। 9 अप्रैल को 41 लोगों का अंतिम संस्कार हुआ, जिसमें 29 का कोरोना प्रोटोकॉल के तहत संस्कार हुआ। 10 अप्रैल को यह आंकड़ा 41 और 34 रहा। 11 अप्रैल को कुल 49 अंतिम संस्कार हुए, जिसमें 39 कोरोना प्रोटोकॉल के तहत हुए। इसमें 27 भोपाल के और 12 बाहर के थे।
12 ऐसे भी थे जिन्हें शमशान में जगह न होने के चलते वापस लौटा दिया गया। भदभदा विश्राम घाट के सचिव का कहना है कि सरकार सही आंकड़े छिपा रही है। एक बात ये भी सामने आ रही कि सरकारी आंकड़ों में जो आ रहा है रोजाना की 1 मौत है भोपाल में। जी। और आप बता रहे हैं कि यहाँ लगातार 30-40 केसेस आ रहे हैं। देखिए, ये मैं नहीं बता रहा, ये भदभदा का रिकॉर्ड आपको बता रहा है कि पर डे 39 अलग अलग बॉडियों का रेशो आ रहा है। अब अगर शासन ये कहती है कि 1 आदमी मरा या 2 आदमी मरा, तो ये तो शासन को तय करना चाहिए कि वो इतना बड़ा झूठ कैसे बोल पा रही है। भदभदा की तरह भोपाल के सुभाष नगर विश्राम घाट में बीते 4 दिन के आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं, जहां 54 शवों का कोविड प्रोटोकॉल से अंतिम संस्कार हुआ। 8 अप्रैल को 16 में से 7 शव कोरोना प्रोटोकॉल से जलाए गए। 9 अप्रैल को 26 में से 8 शव कोरोना प्रोटोकॉल से जलाए गए। 10 अप्रैल को 29 में से 16 शवों का अंतिम संस्कार कोरोना प्रोटोकॉल से हुआ। 11 अप्रैल को 44 में से 23 शव कोरोना प्रोटोकॉल से जलाए गए। शमशान से लेकर कब्रिस्तान तक हालात कमोबेश एक जैसे ही। भोपाल के झदा कब्रिस्तान में 19 शव कोविड प्रोटोकॉल के तहत दफनाए गए। 8 अप्रैल को 4 शव कोविड प्रोटोकॉल के तहत दफनाए गए। 9 अप्रैल को 5 कोविड प्रोटोकॉल के तहत दफनाए गए। 10 अप्रैल को 6 शव कोविड प्रोटोकॉल के तहत दफनाए गए। 11 अप्रैल को यह आंकड़ा 4 रहा। इसके उलट सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 4 दिन में भोपाल में महज 5 कोविड मरीजों की मौत हुई। रविवार सोमवार को 24 घंटे में भोपाल में महज 1 मौत हुई, जबकि भोपाल के शमशान और कब्रिस्तान में रविवार सोमवार को बीते 24 घंटे में 61 को कोविड प्रोटोकॉल के तहत जलाया और दफनाया गया। इस बाबत मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या तर्क दिया, आप भी सुनिए। मंत्री जी, एक की मौत होना कोविड से और फिर 27 के शव होना सस्पेक्टेड, तो ऐसा इतना अंतर काफी नहीं लग रहा? सस्पेक्टेड तो ज्यादा है ही ना, यही तो बात है। क्योंकि देखिए, RT-PCR हो या एंटीजन रिपोर्ट हो, उसकी गुणवत्ता को लेकर भी बहुत प्रश्न रहते हैं। इसलिए जो भी सस्पेक्टेड है उसको हम कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से ही अंत्येष्टि करते हैं। और बाकी जिले के भी शव यहाँ पर आके उनकी भी अंत्येष्टि होती है, जो कि इस जिले के खासकर भोपाल में जुड़ेगी नहीं। अब कांग्रेस ने इसको लेकर सूबे की शिवराज सरकार पर हमला बोल दिया है। भोपाल शहर में जो मौत का आंकड़ा शासन जो बताता है, उससे 4 गुना हॉस्पिटल के ऑफ द रिकॉर्ड बताते हैं, और जो शमशान घाट बताता है उससे 10 गुना बताते हैं। मैं मानता हूं जिस शमशान में 7 से 10 लाशें रोज जलती थी सामान्यतः, वहां 100 से 125 लाशें जल रही है। ये अपने आप में इस महामारी के प्रकोप को बता रहा है, इस सरकार के फेल्यूर को बता रहा है, शिवराज सिंह जी की 1 साल की तैयारियों को बता रहा है। कोरोना से पहले यही शमशान रोजाना 7 से 10 शवों का अंतिम संस्कार करते थे। कोरोना काल में शमशान में चिताओं के अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं है। ऐसे में आंकड़ों में ये हेराफेरी एक तरफ सरकार की नीयत पर कई सवाल खड़े करती है, दूसरी तरफ कोरोना की भयावहता भी सामने रखती है। विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 भोपाल। चलिए रुकेंगे यहां पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा मत, फौरन लौटते हैं, बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।